मन की शांति बढ़ाने के 5 आसान तरीके। श्रोताओं को तनाव प्रबंधन समझाते हुए व्याख्याता ने एक गिलास पानी उठाया और पूछा, पानी का यह गिलास कितना भारी है? बोले गए उत्तर 20 ग्राम से 500 ग्राम तक थे। व्याख्याता ने उत्तर दिया, पूर्ण वजन मायने नहीं रखता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कब तक धारण करने का प्रयास करते हैं। अगर मैं इसे 1 मिनट के लिए रोकूं, तो यह कोई समस्या नहीं है। अगर मैं इसे 1 घंटे तक पकड़ता हूं, तो मेरे दाहिने हाथ में दर्द होगा। अगर मैं इसे 1 दिन के लिए रोकूं, तो आपको एम्बुलेंस को कॉल करना होगा। प्रत्येक मामले में यह वही वजन है, लेकिन जितना अधिक मैं इसे पकड़ता हूं, उतना ही भारी हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, और तनाव प्रबंधन के साथ भी ऐसा ही है। यदि हम अपने बोझ को हर समय ढोते रहते हैं, देरसबेर जैसे जैसे बोझ बढ़ता जाएगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पानी के गिलास की तरह आपको इसे थोड़ी देर के लिए नीचे रखना होगा और फिर से पकड़ने से पहले आराम करना होगा। जब हम तरोताजा हो जाते हैं, तो हम बोझ उठा सकते हैं। तो आज रात घर लौटने से पहले काम का बोझ कम कर दो। इसे घर मत ले जाना, आप इसे कल ले सकते हैं। अब आप जो भी बोझ ढो रहे हैं, यदि आप कर सकते हैं, तो उन्हें एक पल के लिए छोड़ दें। यहाँ आपके मन की शांति बढ़ाने के 5 आसान तरीके दिए गए हैं। 1. अपने सबसे कठिन काम को सुबह सबसे पहले करें। अपने दिन की शुरुआत आसान कार्यों से करना आकर्षक है। एक कठिन काम को पीछे धकेलना एक पानी के गिलास को अपनी फैली हुई भुजा में पकड़ने जैसा है। पहले तो कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आप इसे घंटों या दिनों तक करते हैं, तो आप जल्द ही तनाव महसूस करेंगे। सबसे कष्टप्रद कार्य को सुबह सबसे पहले करें और शेष दिन के लिए बढ़ी हुई उत्पादकता और मन की शांति का आनंद लें। 2. उन चीजों को जाने दें जिन्हें आप नियंत्रित नहीं करते हैं। आप दोस्तों के साथ बाहर जाने की योजना बनाते हैं, लेकिन अंतिम समय में बारिश शुरू हो जाती है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कुछ लोग परेशान और क्रोधित होते हैं और निकटतम व्यक्ति को ढूंढते हैं और उनसे शिकायत करना शुरू करते हैं। यह उचित नहीं है कि बारिश हो रही है। यह हमेशा मेरे साथ होता है। इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। बारिश सिर्फ इसलिए नहीं रुकेगी क्योंकि आप टैंट्रम फेंकते हैं। बारिश परवाह नहीं है, इसलिए स्थिति का सर्वोत्तम उपयोग करें। ऐसी स्थिति में मैं जो करता हूँ, वह पार्क में एक त्वरित सैर के लिए जाता है, क्योंकि बारिश की अपनी अजीबता होती है, या बस बिस्तर पर लेटकर एक अच्छी टेरी प्रेटचेट किताब पढ़ते हुए मेरी खिड़की पर बारिश की धड़कन को सुनते हुए। आप जो नियंत्रित करते हैं उसका अधिकतम लाभ उठाएं और जो आप नहीं करते हैं उसके बारे में चिंता न करें। 3. इस बारे में चिंता न करें कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। मैं अपने डांस को लेकर काफी आत्मजागरूक हुआ करती थी। मैं शायद ही कभी अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता, और अगर मैं करता भी तो मैं नाचता नहीं, बल्कि अजीब तरह से बगल में खड़ा होता, क्योंकि मुझे इस बात की चिंता थी कि दूसरे क्या सोचेंगे। फिर हाई स्कूल में एक दिन मैंने फैसला किया कि बहुत हो गया। इसलिए अगली बार जब मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर गया, तो मैं बस डांस फ्लोर पर गया और ऐसे नाचने लगा जैसे कोई देख नहीं रहा हो। और मजे की बात यह थी, किसी ने परवाह नहीं की। दरअसल लोगों ने मुझे सिर्फ इसलिए ज्यादा पसंद किया क्योंकि मुझे मजा आ रहा था। इस बारे में चिंता न करें कि दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे अधिक संभावना है कि वे यह सोचने में बहुत व्यस्त हैं कि दूसरे उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। 4. अभी अपनी स्थिति के बारे में उन 3 चीजों की सूची बनाएं जिन्हें आप पसंद करते हैं।
मैंने पहली बार इस तकनीक को पॉजिटिविटी ब्लॉग पाठकों के साथ अपनी पोस्ट द प्लेग ऑफ हैप्पीनेस एवर आफ्टर में साझा किया। इसमें एक ड्रैगन और इसमें सब कुछ है, इसे पढ़े। अपने जीवन के किसी भी हिस्से के बारे में केवल 3 सरल बातें सूचीबद्ध करें जिन्हें आप पसंद करते हैं। जैसे मैं अभी जिस कमरे में हूँ उसके बारे में मुझे 3 साधारण चीजें पसंद है, या 3 साधारण चीजें जो मुझे इस सप्ताह के बारे में पसंद है, या कुछ और। यह एक बेहतरीन तकनीक है यदि आप ट्रैफिक में फंसने या किराने की दुकान चेकआउट लेन में प्रतीक्षा करते हुए ऊब गए हैं। आप तुरंत बोरियत को खुशी और मन की शांति में बदल सकते हैं। खिड़की की ओर चलें, बाहर देखें और एक गहरी सांस लें। मुझे यह तकनीक गौतम बुद्ध से मिली है। बस एक खिड़की पर चलें, बाहर देखें और फिर एक गहरी सांस लें। केवल उस सांस पर ध्यान केंद्रित करें और पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं। यह तकनीक सुनने में बेहद सरल लगती है, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि यह आपके मन की शांति को तुरंत कितना बढ़ा सकती है। और क्योंकि यह आखिरी टिप है, आप इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद इसे आजमा सकते हैं।